बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपसे रेमेडीज़ और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और हमें कोई मुश्किल हो या ना हो तो दुआओं का अहतमाम लाजमी करना चाहिए, क्योंकि दुआएं जो हैं वो आने वाली मुसीबत को टाल देती है। तो हम बीमार हों तो हमें उससे पहले चाहिए ना कि हम लोग दुआएं कर लें ताकि हम बीमार ही ना हो। अब बीमार होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मतलब अगर आप बिला वजह ही बीमार हो गए हो, कुछ भी नहीं था, तो उसमें क्या है, आप नज़र बद का शिकार हो गए हो और आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी ने शर फैलाया है, आपके ऊपर कुछ कर दिया है, उसने जादू टोना कर दिया है। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू टोना हो सकता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द ही ठीक नहीं होता था, तो फिर व्यूअर्स हम लोगों की क्या औकात है। तो इसी वजह से जो है वो दुआएं नाजिल हुई थी और ख़ुसूसी तौर पे माउज़तैन, आयतुल कुर्सी, सूरत नास, सूरत फलक, इसीलिए नाजिल हुई थी कि इनकी वजूहात जो ये हैं, अगर डिटेल में जाके पढ़ा जाए तो इन सूरतों की जो सूरत नास और सूरत फलक हैं, तो इनकी जो असल वजह थी वो यही थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम आ गया था। तो व्यूअर्स, दुनिया है तो दुनिया में जो है वो हर किस्म के लोग देखें मौजूद हैं। अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ लोग ही हों, जिन्नात की भी नज़र होती है। कुरान और हदीस में ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे बताई गई हैं कि बाज़ दफ़ा किसी इंसान की नज़र नहीं आपको लग जाती, आपको किसी जिन की भी नज़र लग सकती है, क्योंकि आप उसको भी खूबसूरत लग सकते हैं। इसीलिए जो है पहले ज़माने में बच्चियों को कहा जाता था कि मगरिब के बाद बाहर ना निकलें, बाल जो हैं वो बांध के निकलें। पर आजकल का माहौल तो ऐसा है ना कि रात गए तक बच्चे और बच्चियां बाहर फिर रहे होते हैं और जनाब फिर उन पे रात को जब शर फैल जाता है तो फिर जिन्नात की भी नज़र हो सकती है। तो व्यूअर्स, कोई मसले की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। तो असल बात की तरफ आना चाहिए हमें। जो असल बात है वो ये है कि हमने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है और अपने आप को हसार कैसे बांधना है। तो वो सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो हैं वो नाजिल की हुई हैं। जब ये सारी चीज़ें नाजिल हुई हैं, शर, हसद, कीना, नफ़रत, बुग़्ज़, तो इनके साथ ही अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए हमें जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए दुआएं उतारी हैं। तो फिर एहतमाम करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग वीडियो की हर बात को ध्यान से सुना करें, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होता है। और आप लोग जो हैं वो घर बैठे ही दुआओं का एहतमाम करके, किसी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, खलूस दिल के साथ, ज़ाहिर हम रब की तख्लीक है ना, रब ताला से दुआ मांगेंगे तो कबूल हो सकती है। हमें अपने ऊपर ना यकीन होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए अपने ऊपर और फिर रब की ज़ात पे, तो सारे काम जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो दिल की गहराइयों से जो है वो दुआ मांगनी चाहिए। तो हर बीमारी का इलाज है, कोई भी बीमारी हो, जिस्मानी और रूहानी, तो उसके लिए व्यूअर्स आप कर सकते हैं सूरत नास और सूरत फलक का अमल। और जो है इसके आपने ना तर्जुमा लाजमी पढ़ना है। जब आप तर्जुमा पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी कि तर्जुमे में क्या है। पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियाँ कुल औज़ु बिरब्बिन फ़लक मिन शर्रि मा खलक, तो ये सारी जब आप इसका तर्जुमा व्यूअर्स ज़रूर पढ़ें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सूरत नास और सूरत फलक कौन से पारे में है? कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद है, एंड पे जाके, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, अल्लाह ताला के महबूब जब बीमार होते और तकलीफ़ होती तो अपने ऊपर बाउज़ तैर सूरत फलक, सूरत नास पढ़कर दम फरमाते।
خواہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو یا ڈر خوف ہو تو ان 2 صورتوں کو اپنے اوپر یا جسے تکلیف ہو اس پر پڑھ کر دم کریں. مزید اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اچھا ویورز، ایک بات دیکھیں اور اس میں حضرت عائشہ جو ہے ہماری اماں جان ہیں، امی ہیں ہماری، تو انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ خواہ کسی قسم کی بیماری ہو یا ڈر خوف، دیکھیں اگر ڈر خوف بھی ہو رہا ہو نا آپ کو، بعض دفعہ بلا وجہ ہی دیکھیں عجیب سا نا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت، مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہمیں خوف ہو رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ لوگوں نے بھی اپنے اوپر یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جی رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم سے، مطلب ایسے لگا کہ کوئی چیز ادھر سے گئی ہے، کوئی چیز ادھر سے گئی ہے. تو یہ سب ویورز 3 گنا جنات کی تعداد زیادہ ہے، ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو بس حفاظت کے لیے جب ساری چیزیں اتری ہیں تو ان کو کریں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پاورفل جو ہے وہ انسان کی تخلیق رب تعالیٰ کے آگے ہے. تو ویئرز بس ڈرنا نہیں ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اور خیریں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں. جب یہ چیزیں سب شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور بچوں پر لازمی دم کریں. بچے معصوم ہوتے ہیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے ہیں نا، مننے سے جو رو رہے ہوتے ہیں، بہت رو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وجہ کیا ہے، تو ان پر بھی پڑھ کر ان کا دم کریں تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بچہ کیسے چپ ہوتا ہے. تو ویور سب جو ہیں اللہ کی عنایتیں ہیں، بس شکر ادا کریں. اور اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور ہم بھی ثواب میں شامل ہو سکیں. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.